आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। सर, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? तो जब आप एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 19 ओपन करते हो, एक्सक्रीशन एंड एलिमेंट्री प्रोडक्ट वाला चैप्टर, तो उसमें एक टॉपिक आता है 19.4 में। टॉपिक का नाम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है। बेसिकली ये जो सीरीज है इसमें हम बात करेंगे, मतलब इस सीरीज में मैं वो सारे लेक्चर्स इंक्लूड करने वाला हूं जो जो 11 12 में आपको टफ टॉपिक लगते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो किडनी वाला चैप्टर है, जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है, इसमें ये थोड़ा टफ पार्ट है। तो आई होप कि 19.1, 19.2 और 19.3, मतलब बेसिक बातें जो किडनी के बारे में थी कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होता है, वो यूरिन फॉर्मेशन, और नेफ्रॉन के जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें कौन कौन सा काम होता है, मतलब पीसीटी क्या काम करता है, डीसीटी क्या काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले क्या काम करता है, ग्लोमेरुलस का क्या काम है, और बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, ये सब आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं होगा तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन, मतलब थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको दूंगा। तो अगर आपका पिछला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आगे के 5-7 मिनट आप 5 मिनट आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, आई होप स्किप कर सकते हो। अगर आपका रिवीजन थोड़ा करना है और फिर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो लेक्चर को। तो थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक पे लौट जाऊंगा। क्या लौटूंगा? टॉपिक का नाम क्या है? 19.4 मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। करेक्ट। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। तो किडनी में जो बेसिकली काम कर रहने वाला यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी का काम क्या है सर? तो ब्लड में प्रेजेंट, मतलब ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम वही करता है। यूरिया है, बहुत सारे कुछ ड्रग्स वगैरह है जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, वैसी चीज जो बॉडी से बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, उसको फिल्टर करने का काम किडनी करता है अपना, है ना, फिल्टर का काम करता है वो। ठीक है। तो किडनी में क्या होता है सर? तो बेसिक बेसिक बातें किडनी का लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ा ही होगा। थोड़ी सी बात मैं आपको यहां बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि जो आपकी किडनी है उसमें नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या काम है? पहला का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। और दूसरे पार्ट का नाम है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल मतलब किडनी, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्स, रीनल के कुछ ट्यूब्स। कौन कौन से पार्ट आते हैं रीनल ट्यूब्यूल में? तो जैसा कि आप जानते हो, रीनल ट्यूब्यूल में आता है आपका बोमन्स कैप्सूल। कौन आता है जी? एक सेकंड, मेरा पेन नीचे गिर गया, एक सेकंड। बोमन्स कैप्सूल आता है। ठीक है, क्या आता है भाई? बोमन्स कैप्सूल आता है। दूसरा क्या आता है? हेनलेस लूप आता है, इसको प्यार से हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है। तीसरा आता है आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर सीरीज में मुझे बात करना होता तो मैं बोलता हूं पहले आता है बोमन्स कैप्सूल, दूसरे में आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरे में आता है हेलनेस लूप, और चौथे में आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है, उसको तुम एलियन मत समझ जाना। कलेक्टिंग डक्ट रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट हवा। समझ में आया जी कि नहीं आया? आ गया सर। देखिए, तो अगर मैं बात करूं इस एफरेंट आर्टिकल की, तो ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है। कैसे सर? तो यार ये जो ग्लोमेरुलस बना है ना तुम्हारा, ये जो ग्लोमेरुलस बना है ना तुम्हारा, ये क्या है? ये कैपिलरी का गुच्छा है। कैपिलरी का गुच्छा। कौन सी कैपिलरी का सर? तो एफरेंट आर्टिकल जो आई थी ना ब्लड लेकर के कि भैया इस ब्लड को साफ कर दे, वो ब्लड ले, एफरेंट आर्टिकल ब्लड लेके आई, और वो आई तो आर्टियोल्स की फॉर्म में, लेकिन वो यहां आकर के, बेसिकली बात करें, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पे आकर के, यहां इस लेवल पे आकर के, मैं पीला ले लिया मैंने, एक सेकेंड मैं ब्लू लेता हूं, यहां पे आकर के, इस जगह पे आकर के उसने कैपिलरी का फॉर्मेशन किया, और उसी कैपिलरी के गुच्छे को जिसने एफरेंट आर्टियोल ने बनाया था उसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। करेक्ट। कैपिलरी का फॉर्मेशन किया, उसके बाद क्या किया भाई? उसके बाद वो दोबारा इफरेंट आर्टियोल बन के लौटी। क्या बन के लौटी? इफरेंट आर्टियोल। तो ब्लड लेके कौन आता है? एफरेंट आर्टियोल। ब्लड लेके कौन जाता है? इफरेंट आर्टियोल। तो इफरेंट आर्टियोल क्या लेके गई? बेसिकली मैं आपको बताऊं तो एफरेंट आर्टियोल जो ब्लड लेके आई थी, तो सारा का सारा ब्लड किडनी के नेफ्रॉन को नहीं दिया गया। तो कौन सा ब्लड दिया गया? तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो दिया गया, और प्लाज्मा में से भी फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो नहीं दिए गए, और प्लाज्मा का भी जो प्रोटीन था वो नहीं दिया गया।
ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं गया, उसने साफ इंकार कर दिया कि भैया हम तो नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद बचा प्लाज्मा। प्लाज्मा के जो मेजर प्रोटीन थे वो भी नहीं गए, उसने बोला ना मैं नहीं जा रहा, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो यहां पे उन लोग को नहीं जाने दिया गया। गया कौन? वाटर गया। कहां गया? ग्लोमेरुलस से होता बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल में अगर गया है तो बोमन्स कैप्सूल के बाद कहां? बोमन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, उसके बाद डाल देंगे कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा कैलेक्सिस में, कैलेक्सिस से जाएगा रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद इसको हम बॉडी से बाहर कर देंगे यूरेथ्रा के थ्रू। करेक्ट? ठीक है सर। तो फिर आपने बोला कि सर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, मेरे से जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं मैंने उनको बताया हुआ है, ठीक है क्या? तो बताया ये कि जो इफरेंट आर्टियोल है वो दोबारा आई वापस। वो क्या हुआ? वो दोबारा आई। देख रहे हो, यहां से निकलने के बाद वो दोबारा आई और उसने एक पूरा नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? पूरा नेटवर्क बनाया। किसके आजू बाजू बनाया? तो सर वो जो रीनल ट्यूब्यूल था ना उसके आजू बाजू बनाया, ठीक है। और इसका नाम है, देखो यहां पे पेज नंबर 293 में लिखा हुआ है, इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग, सबसे लास्ट पैराग्राफ, वो यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर वाला। इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से निकली इफरेंट आर्टियोल और फाइन कैपिलरी का नेटवर्क बनाया। किसके? रीनल ट्यूब्यूल के आजू बाजू, को कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। और उसने बोला कि एक यू शेप का पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी भी दौड़ा। किसके आजू बाजू? लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू, जिसको हमने कहा वासा रेक्टा। तो लूप ऑफ हेनले क्या होता है सर? तो देखो, रीनल ट्यूब्यूल के बाद आता है पीसीटी, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल में आता है पीसीटी, पीसीटी के बाद आता है एक यू शेप का ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। और अगर ये यू शेप है मेरा बाबू, तो एक बात मेरे को बताओ, देखो मैंने बोला ऐसा है, तो फ्लूइड ऊपर से ऐसे आया। देखो मैं कलर चेंज करता हूं, फ्लूइड ऊपर से ऐसे आया सर, ठीक है। तो तुम ध्यान दो, देखो ऐसे आया फ्लूइड, ऐसे आया फ्लूइड, और यहां से इस वाले पॉइंट से जहां पे मैंने ए लिखा, वहां से फ्लूइड ऊपर जाने लगा। तो जहां पे इस वाले पोर्शन में, जिसका नाम ये वाला, जहां पे फ्लूइड नीचे जा रहा है, इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्यों बोला? जहां पे फ्लूइड नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग। अरे बचपन में तो पढ़ा था ना, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम। तो हमने बोला कि भाई डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले क्या है? तो ये वाला है जहां पे फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है। और ये वाला क्या पोर्शन है सर? तो ये क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो लिखा हुआ है डिसेंडिंग और असेंडिंग, ठीक है। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है बाबू? तो हमने बोला कि लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। और डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब को जो रेड रेड कवर कर रही है ना, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। तो अगर डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले की नीचे से ऐसे ऊपर गई है, तो इसको कवर करने के लिए बाबू वासा रेक्टा भी तो जाएगी नीचे से ऊपर। तो यू शेप का जो माइन्यूट वेसल है, जो कि इफरेंट आर्टियोल ने बनाया है, उसको कहते हैं वासा रेक्टा। और जो रीनल ट्यूब्यूल है, जो यू शेप का है, हेयर पिन टाइप का है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो दोनों के दो दो पार्ट हैं। लूप ऑफ हेनले में भी असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब है और वासा रेक्टा में भी असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब है। तो आपका यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है सर? तो हमने बोला, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में पूरी कहानी है आपकी 19.4 में, जो यूरिन, जो फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने की बात की गई है। तो सबसे पहले देखो, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, मैं प्री एज्यूम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आपको तो ये पता होगा, नहीं, मैं आपको छोटी छोटी बात डिस्कस करूंगा जो इस टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है। क्या हमने बोला? हमने बोला कि जो आपका लूप ऑफ हेनले है बाबू, वो दो तरह के लिम्ब से बना है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। और उसी को कवर करने के लिए तो वासा रेक्टा आई है। तो वासा रेक्टा भी दो तरह के लिम्ब से बनी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है बाबू। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी 19.3 में लूप ऑफ हेनले में दी हुई है। यहां पे मैं बस रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर आप डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को देखो बाबू, तो तुम बोलोगे सर यहां फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है और यहां पे एक एरो बना हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वाटर बाहर जा रहा है। और अगर बात करोगे सर आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में,
तो इसमें दिखाया जा रहा है कि फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर जा रहा है और इसमें से NaCl को बाहर निकाल रहे हैं। यस, बिल्कुल सही दिखाया गया है। तो इस फिगर से हमको यह समझ में आता है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को बाहर कर रही है, ठीक है, और किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ किसको बाहर कर रही है? वाटर को। कौन? डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब क्या कर रही है? तो असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl सोडियम क्लोराइड को बाहर कर रही है, लेकिन वो बाहर किसको नहीं कर रही है? वाटर को नहीं कर रही है। तो एक बात समझ में आया कि जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है, जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है, दोनों अलग अलग काम करती है। तो जब एनसीईआरटी में आप लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन उठाओगे 19.3 में, तो बाबू वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो परमिएबल है। परमिएबल फॉर व्हाट? परमिएबल फॉर, एक सेकेंड, परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए और परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। हां सर, समझ में तो आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने वाटर को बाहर जाने दिया और बाकी सबको रोक के रखा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने वाटर को नहीं बाहर जाने दिया, NaCl को बाहर जाने दिया। इससे क्या फायदा है? तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री आएगी जो मैं आपको बता दूंगा, बहुत बेसिक केमिस्ट्री भी नहीं, नॉर्मल बातें आएंगी, ठीक है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो नॉर्मल बात तुमको याद होगी। देखो क्या मैंने कहा, ऐसा है बाबू, ये कट क्यों नहीं रहा है, छोड़ो। मैंने बोला ऐसा है बाबू कि अगर मान लिया जाए एक कटोरा है, क्या है? एक कटोरा है और इसमें भरा हुआ है पानी, यहां तक पानी भरा हुआ है। मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं कलर बाबू? तो यहां तक पानी भरा हुआ है। यार ये पता नहीं क्या हो गया है, जो भी हो गया है बहुत गलत हुआ है इधर, पता नहीं कलर में चेंज आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या मैंने बोला? यहां तक पानी भरा हुआ है और इस पानी में आपने मिला दिया, कहां गया, एक सेकंड, यार ये पेन भुला जाता है, पता नहीं क्या, थोड़ा सा देखो। इस पानी में आपने मिला दिया शुगर मिला दिया, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं चेंज करता हूं, यहां पे ना कंफ्यूजन हो गया। तो आपने क्या किया, ये आपका एक पतीला था, ये आपका एक कंटेनर था, इसमें आपने भर दिया पानी भरा यहां तक। अब आप इसमें मिला रहे हो क्या? आप इसमें मिला रहे हो शुगर मिला रहे हो। तो सबसे पहले आपने 1 चम्मच मिलाया, 1 चम्मच मिला ला, तो क्या हुआ? उस पानी में शुगर का अमाउंट गया 1 चम्मच, ठीक है। फिर आपने 2 चम्मच मिलाया, फिर आपने 3 चम्मच मिलाया, फिर आपने 4 चम्मच मिलाया। तो आप कहोगे सर आप क्या कर रहे हो, आप शरबत बना रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूं कि शरबत कैसे बनाते हैं। गलत, मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, जब आपने 1 चम्मच शुगर डाली तो पानी थोड़ा गाढ़ा हुआ। क्या हुआ? गाढ़ा हुआ। हिंदी में बोलते हैं गाढ़ा हुआ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, एक सेकंड मेरा माइक निकल गया, एक सेकंड मेरा माइक निकल गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर गाढ़ा हुआ को? तो हमने बोला कि जो आपका फ्लूइड है, जो आपने पानी भरा था उस कप में, वो कॉन्सेंट्रेट हुआ। कॉन्सेंट्रेट क्यों हुआ सर? वो सॉल्यूशन बन गया, वो सिर्फ वाटर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बाबू? सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब जो घुले और सॉल्वेंट का मतलब जो घुलाए। तो सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, पहला जो घुलता है और दूसरा जो घुलाता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो पानी एक सॉल्वेंट की तरह है और चीनी यहां पे सॉल्यूट की तरह है, क्योंकि घुलने वाला सॉल्यूट और घुलाने वाला सॉल्वेंट, ठीक है। तो जैसे ही आपने चीनी मिलाया, सॉल्यूट मिलाया तो वो वाटर नहीं रहा, वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ठीक है सर। आपने 1 चम्मच मिलाया, सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा चम्मच डाला तो जो सॉल्यूशन था ना उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और गाढ़ा हुआ। फिर चीनी मिलाया और गाढ़ा हुआ। क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है बाबू।
चाहे आप चीनी मिलाओ चाहे आप नमक मिलाओ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और चीनी डाला, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। तो क्या मैंने बोला, मैंने बोला जब आप सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट मिलाते हो तो उससे बनता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डालोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे इस पानी में आप चीनी डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, उसका क्या बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। आपने बोला कि सर ये जो पानी आपने रखा था इसमें पतीले में वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा पतला हो। पतला हो मतलब डाइल्यूट हो। क्या हो, डाइल्यूट हो। तो क्या करेंगे सर, तो एक काम करेंगे सर। क्या करेंगे, एक काम करेंगे, दो काम कर सकते हैं वैसे। क्या, या तो इसमें और पानी मिला दें, मोर वाटर, ऐड वाटर, मतलब ऐड वाटर बोल देता हूं, ऐड वाटर। आपने 5 चम्मच शुगर डाला और आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा चीनी हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो आपने बोला सर इसको पतला करना है, क्या करें। तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप पानी और मिला दो, तो क्या होगा, आपने सॉल्वेंट मिलाया तो पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब इस पतीले में चीनी पानी था, बहुत ज्यादा गाढ़ा था, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए आपने पानी मिलाया तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। हाँ सर। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा ये भी तो कर सकते थे ना कि आप उसमें जो प्रेजेंट चीनी है, उसमें जो शुगर है, किसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके आप उस शुगर को निकाल लेते बाहर। पानी रहने दो जितना था, उसमें शुगर निकालना स्टार्ट कर देते। तो जैसे जैसे शुगर निकालोगे वैसे वैसे क्या होगा, गाढ़ापन उसका कम होगा, वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेगा। ठीक है। तो यहां पे दो चीजें थी कि आप चीजों को डाइल्यूट कर सकते थे। आपने बोला कि जब आपने पतीला लिया ना सर, जब इसमें पानी भरा हुआ था और आपने इसमें चीनी डाला, 5 कप चीनी डाल दिया, कितना डाला, 5 कप चीनी डाल दिया, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो आपने बोला सर इसको डाइल्यूट करना है, इसको पतला करना है, कैसे करें बताइए। तो मैंने बोला बाबू एक काम कर, क्या कर, या तो उसमें पानी और मिला दे 2-3 गिलास, तो वो पतला हो जाएगा, या तो एक काम कर उसमें से चीनी को निकालना बाहर कर दे, चीनी को बाहर करना स्टार्ट कर दे, है ना। दो चीजें थी। तो ये मैंने आपको बताया डाइल्यूट करने का मतलब, किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करना है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करना है, पतला करना है, तो या तो उसमें पानी मिला दो, या तो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट को, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे NaCl हो, चाहे शुगर हो, उसको आप बाहर कर दो। समझ आया मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी, आई रिपीट वंस अगेन। मैंने बोला कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, उसको डाइल्यूट करना है, पतला करना है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है, कम करना है, तो क्या करोगे, उसमें से या तो चीनी निकालना स्टार्ट कर दोगे, मतलब उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट को बाहर करना स्टार्ट कर दोगे, या तो उसमें मोर सॉल्वेंट या फिर मोर वाटर बोले उसको ऐड कर दोगे। हाँ सर मान लिया। दूसरा, ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी 1। मोरल ऑफ द स्टोरी 2 क्या, अगर आप कुछ उल्टा करते हैं, क्या उल्टा करते हैं सर, एक पतीला लिया सर, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, क्या है, मैं इधर मिटाता हूं, रुक जाओ, इधर मिटाता हूं, इधर तो मैं ही हूं, तो मैं इधर मिटाता हूं, मेरे पीछे लिखा आ रहा है, तो इससे अच्छा इधर लिखा जाए। का लिखा जाए रे बबुआ, देखो का लिखा जाए, देखो ये एक कप पतीला है, इसमें है पानी पानी पानी, वाटर, वाटर नहीं बोलते, बोलते हैं कि थोड़ा सा डाइल्यूट ज्यादा है। क्या ज्यादा है, ये ज्यादा पतला है। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, इसमें कुछ सॉल्यूट भी है, इसमें सॉल्वेंट भी है, ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट बोले तो ये ज्यादा पतला है, और हम चाहते हैं ना सर कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाए। हम ही चाहते हैं, हमारी चाहत है भैया, है ना, हमारी चाहत हमें कैसे रोक देगा कोई, कैसे करने से, है ना यार, क्या बोलते हो। तो पहले वाले में आप क्या कर रहे थे, आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी चाहत नंबर 2 आपकी ये है कि आप चाहते हो कि सर ये सब वो जो बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी 19.4 को जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरी बात क्या है, तो आपने बोला सर इस सॉल्यूशन को क्या करना चाहते हैं हम, और हम इसको सर डाइल्यूट हो गया, इसको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं सर, क्या करें सर। तो मैंने बोला एक काम करो, गाढ़ा करना है ना, तो या तो इसमें सॉल्यूट मिला दो, या तो इसमें सॉल्यूट मिलाओ, इसमें चीनी डालो, चीनी डालो, चीनी डालो, चीनी डालो, नमक डालो, नमक डालो, कुछ भी डालो, सॉल्यूट डालो, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यही तो आप चाहते हो। या तो एक काम और कर सकते हो, ये सॉल्यूशन है ना, इसमें तो पहले सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है,
इसमें या तो चीनी भी प्रेजेंट है और इसमें पानी भी प्रेजेंट है, एक काम करो पानी निकालना स्टार्ट कर दो। मतलब सेकंड जो आपकी चाहत थी उसमें आप दो काम कर सकते थे अगर आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है तो। क्या? या तो इसमें से आप सॉल्यूट बाहर करो, जैसे नमक, चीनी और पानी है, अगर उसको आपको और गाढ़ा, बाहर नहीं करो, सॉरी, सॉल्यूट को आप इसमें ऐड करना स्टार्ट करो। इसमें सॉल्यूट डालो तो ये गाढ़ा होता जाएगा, जैसे चीनी और पानी था और चीनी डालो गाढ़ा होता जाएगा। आप कहते हो नहीं चीनी डाल के गाढ़ा नहीं करना सर, कुछ और बताओ आप, तो मैं कहूंगा इसमें जो प्रेजेंट सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट हाँ घुलने वाला जो पानी है उसको बाहर करो। आप क्या करोगे, चीनी पानी है, आप बोलते हो और इसको गाढ़ा करना है, तो मैंने बोला पानी को बाहर निकाल ले, पानी कम करेगा तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा वो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको अगर आपको डाइल्यूट करना है तो आप क्या काम करोगे, या तो आप उसमें सॉल्वेंट मिलाओगे, या तो वाटर मिलाओगे ज्यादा, या तो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट को बाहर कर दोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आपको उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, उसको ज्यादा गाढ़ा करना है, तो क्या कर सकते हो आप, उसमें या तो उसका पानी निकाल दो या तो उसमें और सॉल्यूट ऐड कर दो। समझ में आया सर? देखिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, क्या है भाई? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑफ फिल्ट्रेट। देखो, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स जो होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है सर? कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, बहुत कम से कम वाटर का लॉस करके हम यूरिन पास कर सकते हैं। हमारे यूरिन में वाटर कम होता है, करेक्ट। हम मोर कॉन्सेंट्रेट यूरिन, समझ आया ना? कॉन्सेंट्रेट का मतलब ज्यादा गाढ़ा, उसमें मतलब सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, पानी कम है, उसमें यूरिया NaCl ज्यादा है। ठीक है, ये कैसे होता है? हम यूरिन को कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं? तो उसमें रोल प्ले करता है हेनलेस लूप। याद करो, जिसके पास 2 लिम्ब था, और वासा रेक्टा, जो पढ़ाया सब आ रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा इसमें रोल परफॉर्म करते हैं, कैसे हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कह सकते हैं, करेक्ट। अब हमने क्या बोला, ध्यान से सुन। जो आपका असेंडिंग लिम्ब, जो आपका लूप ऑफ हेनले था, उसमें फिल्ट्रेट कैसे आता? देखो, लूप ऑफ हेनले है, ऐसे था, और ये आपका वासा रेक्टा है। ये क्या है? वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले। तो इसमें जो फिल्ट्रेट है, ऐसे देखो, ऐसे मूव कर रहा है, एक लिम्ब में नीचे और एक लिम्ब में ऊपर। तो क्या हमने बोला, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द 2 लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहा है। 2 लिम्ब क्या बोल रहे हैं यहां पे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम कहते हैं इसमें काउंटर करंट है। क्या है? काउंटर करंट है। जो फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन है वो 2 तरीके का है, एक में नीचे जा रहा है, एक में ऊपर जा रहा है। तो एक ही लूप ऑफ हेनले है, उसमें 2 डायरेक्शन है फ्लूइड का, तो क्या बोला, काउंटर करंट। और सेम काउंटर करंट किसमें देखने को मिलता है? वासा रेक्टा में भी। क्या? तो हमने बोला बाबू, वासा रेक्टा में जो ब्लड मूव कर रही है ना, इस लिम्ब में तो नीचे मूव कर रही है और इस लिम्ब में ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि वासा रेक्टा किससे बनी है? इफरेंट आर्टिकल से बनी है। तो वासा रेक्टा में भी क्या है? काउंटर करंट है सर। हाँ, इसीलिए तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट किस वजह से होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से होता है, क्योंकि वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है और लूप ऑफ हेनले में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है। क्यों है? क्योंकि फिल्ट्रेट एक ही लूप ऑफ हेनले में 2 डायरेक्शन में चल रहा है, एक में नीचे, एक में ऊपर, एक में नीचे, एक में ऊपर। समझ आया? बहुत अच्छी बात, ध्यान से देखो। ये रेड वाला क्या है सर? ये रेड वाला क्या है सर? तो ये रेड वाला जो है वो है आपका वासा रेक्टा। ये क्या है पीला वाला सर? तो ये है लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। पीला वाला क्या है? लूप ऑफ हेनले। ध्यान से पढ़ना, ये समझा दूंगा ना, पूरी एनसीईआरटी बच्चा वाली लगेगी कि सच बोल रहा हूं। ठीक है, देख ध्यान से देख। एक चीज आपको पता है, क्या पता है सर? ये जो आपका किडनी है, ये जो आपका किडनी है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका किडनी है, इसमें जो एक काम करता हूं मैं, दिखाता हूं तुमको। ये जो आपका किडनी है ना, तो देखो, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये आउटर मिडुला है, ये इनर मिडुला है। पता है ना, किडनी में 2 पार्ट होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स और नीचे में जिसमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है उसको मिडुला कहते हैं, करेक्ट है ना। तो तुमने कहा था कि लूप ऑफ हेनले जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे वो मिडुला में जाता है, डीप मिडुला में जाएगा तो
क्या कहते हैं उसको, दो तरह का नेफ्रॉन होता है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उसका लूप ऑफ हेनले मेडुला तक जाता है। एक चीज ध्यान दो, तुम क्या ध्यान दोगे, ध्यान सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो ध्यान से देखो, जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है ना उसमें 300 मिली ऑस्मोल है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कॉर्टेक्स में 300 था, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब सॉल्यूट कम हो रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है, सॉल्यूट ज्यादा हो रहा है, मतलब कुछ तो हम मिला रहे हैं, या तो चीनी या तो नमक, कुछ तो मिला रहे हैं, कुछ तो ऐसा मिला रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में 300 कॉन्सेंट्रेशन था, जब आउटर मिडुला में गए तो 600, और नीचे गए तो 900, और एकदम नीचे चले गए मिडुला में तो 1200 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है वाटर मूव करता है, वाटर मूव करता है अपने जहां वो ज्यादा होता है वहां से कम की ओर मूव करता है। वाटर अपने जहां ज्यादा होता है, जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का, अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो एक बात मेरे को बताओ, जो फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां देखो, यहां देखो, जो फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें वाटर है, और जैसे जैसे ये लूप ऑफ हेनले के द्वारा, ये लूप ऑफ हेनले के द्वारा जैसे जैसे ये फ्लूइड नीचे जा रहा है, जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, तो कहां जा रहा है, ऐसे एरिया में जा रहा है जहां का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब वाटर कम है, और इस फिल्ट्रेट में अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर ऐसे बाहर निकलेगा, वाटर ऐसे बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकला, क्योंकि बाहर वाटर कम है। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जहां लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, ये वाला एरिया, ये सब जो एरिया है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल मेडुला। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल मेडुला। मेडुला, ये जो लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है ना तुम्हारा, देखो यहां से ध्यान से, जो लूप ऑफ हेनले तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट है ना बाबू, देखो जो लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट, इसमें जो बीच वाला ये जो जगह है ये क्या है, ये मिडुला वाला जगह है ना, ये मिडुला, इस मिडुला वाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल मेडुला। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल मेडुला। तो वाटर लूप ऑफ हेनले से निकल के कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, इसीलिए ऊपर से नीचे आएगा 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 और वाटर निकलता जाएगा। वाटर क्यों निकलेगा, इसलिए निकलेगा क्योंकि अंदर में वाटर की कमी है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए। तो हमने बोला कि मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा क्यों है, मेडुला में और कॉर्टेक्स में ऐसा क्यों है कि कॉर्टेक्स में 300 कॉन्सेंट्रेशन है तो जैसे जैसे मेडुला में जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ऐसा क्यों हुआ। कोई ना कोई चीज तो हमने मेडुला में मिलाई है जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। हाँ मिलाया है, क्या मिलाया है, यूरिया मिलाया है। क्या मिलाया है, यूरिया। यूरिया और NaCl, यूरिया और NaCl को हम मेडुला में डालते रहते हैं। किसमें डालते रहते हैं, मेडुला वाले रीजन में, किडनी के मेडुला में हम यूरिया और NaCl को डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। और कॉन्सेंट्रेशन अगर किडनी का मेंटेन रहेगा ना, तो जैसे जैसे जो आपका फिल्ट्रेट है लूप ऑफ हेनले से नीचे आएगा, नीचे नीचे आएगा, उसको लगेगा यार कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब वाटर बाहर कम है, तो वाटर को बाहर करो, वाटर को बाहर करो। और जिस वाटर को वो बाहर करेगा ना, उसको कौन ले लेगा, वसा रेक्टा ले लेगी। कैसे लेगी, यही तो पढ़ना है आगे। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई, क्या समझ आई, कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं मेडुला में जैसे जा रहे हैं वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम मेडुला वाले एरिया में, मेडुला के इंटरस्टिशियल वाले एरिया में हम क्या डालते हैं, यूरिया और NaCl डालते हैं, ताकि कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। 300 से नीचे आते हैं, कितना हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है। कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर बढ़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, 300 से 1200 हो जाता है। और मेडुला से जब कॉर्टेक्स की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन घटता है। करेक्ट, देखो क्या लिखा हुआ है। तो हमने क्या बोला, देखो कहा गया, देखो ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें फिल्ट्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, नीचे आ रहा है, जैसे जैसे वाटर बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे, क्योंकि मैंने बताया था आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर को बाहर कर सकती है और किसी को बाहर नहीं करती, तो वाटर को बाहर कर रही है। क्यों बाहर कर रही है वाटर को, क्योंकि जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले नीचे जा रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि वाटर की कमी, तो फ्लूइड में से वाटर बाहर निकलेगा,
है ना, पानी तो अपने हाई से अपने लो की ओर मूव करता है। पानी निकल के कहां जा रहा है सर? तो पानी निकल के जा रहा है बाबू वासा रेक्टा में। किसमें जा रहा है? इसमें जा रहा है वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में पानी जा रहा है, 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 वासा रेक्टा में पानी जा रहा है। तो वासा रेक्टा में पानी जा रहा है, मतलब वासा रेक्टा में जो ब्लड है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डाउन होगा। हाँ, डाउन होगा। देखो यहां पे तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से हम देखना, ध्यान से इसी चीज को समझना है आपको। ये जो है ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब है। क्या है ये? डिसेंडिंग लिम्ब है। देखो ध्यान से, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वासा रेक्टा का क्या है? ये असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, क्योंकि इसमें फ्लूइड ऊपर जा रहा है, इसमें फ्लूइड नीचे जा रहा है। तो ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का है और ये असेंडिंग लिम्ब किसका है? वासा रेक्टा का है। किसका है? वासा रेक्टा का है। तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकलता है और किसमें जाता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर रेक्टा। क्या मैंने बोला? लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो वाटर बाहर निकला। वाटर बाहर निकल के कहां गया? तो वासा रेक्टा में गया। वासा रेक्टा के कौन से लिम्ब में? असेंडिंग लिम्ब में। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब ऊपर बढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। देखो 600, 500, 300, क्यों? वाटर मिला रहे, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। कहानी याद कर, मोड़ लो तो स्टोरी। और इसमें से पानी निकल रहा है, जो तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है फ्लूइड, वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। पानी निकाल रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। अरे बुड़बक, देखो जब एकदम नीचे पहुंच गया ना तो 1200, क्योंकि 1200 बाहर भी था, 1200, 1200, 1200। देखो अब देखो जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे ना ऊपर, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। 900, 600, 100। सर कॉन्सेंट्रेशन यहां घट कैसे गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में, ध्यान से देखो, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में कॉन्सेंट्रेशन घट कैसे गया सर? तो बाबू इसलिए घट गया क्योंकि याद करो, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। क्या निकलता था? इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे थे, सॉल्यूट निकल रहा था। देखो NaCl निकल रहा है, K+ निकल रहा है, 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 NaCl K+ निकल रहा है, मतलब सॉल्यूट बाहर निकल रहा है। और याद करो, अगर किसी भी सॉल्यूशन को हमको पतला करना था, डाइल्यूट करना था, तो क्या निकालते थे? या तो उसमें से पानी ऐड कर देते थे, या तो उसमें से सॉल्यूट को निकाल, चीनी को निकाल देते थे, याद है, पतला हो जाता था। वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो लगातार इसमें से NaCl को निकाल रहे हैं और किस में डाल रहे हैं? मेडुला में डाल रहे हैं। तो मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। किसका? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का। मतलब इसमें प्रेजेंट जो फिल्ट्रेट है उसका क्या घट रहा है? कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्या वाटर ऐड कर रहे हैं? नहीं, उसमें से सॉल्यूट को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन उसका घट रहा है। और जो वहां से सॉल्यूट निकल रहा है ना, कहां जा रहा है? कुछ सॉल्यूट मेडुला में जा रहा है और कुछ सॉल्यूट वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है। ध्यान से देखो, चलो मैं मिटाता हूं सब कुछ, मैं मिटाता हूं सब कुछ। देखो मिटाता हूं सबको। देखो अभी तो इधर वाला पढ़ा आपने, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को पढ़ा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा पढ़ा आपने। तो आपने बोला वाटर निकलता है डिसेंडिंग से असेंडिंग में जाता है, डिसेंडिंग से निकलता असेंडिंग में जाता है, डिसेंडिंग से निकलता असेंडिंग में जाता, डिसेंडिंग से निकलता असेंडिंग में जाता। किसके डिसेंडिंग? डिसेंडिंग निकल रहा है वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के निकल रहा है और किसमें जा रहा है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर रेक्टा में। इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। और जब हम उल्टा गए, जब हमने बोला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का क्या निकल रहा है बाहर? सॉल्यूट निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेशन बना के रखे हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं, मेडुला में जा रहे हैं, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में नीचे जाओगे आप, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन कौन बढ़ा रहा है? क्योंकि इसमें से निकला हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें से निकला हुआ सॉल्यूट इसमें जा रहा है। समझ में आया जी? इट इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इट इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो आप कह सकते हो कि डिसेंडिंग को ध्यान से सुनो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जब फिल्ट्रेट नीचे जाता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है
और उसी के बाजू में होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वसा रेक्टा, उसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है क्योंकि उसमें से निकल रहा पानी असेंडिंग लिम्ब ऑफ वसा रेक्टा में जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम फिल्ट्रेट को असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भेजते हैं तो फिल्ट्रेट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, वो ज्यादा डाइल्यूट होने लगता है। क्यों डाइल्यूट होता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट को हम बाहर कर रहे होते हैं, उसमें प्रेजेंट हम सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर कर रहे होते हैं। बाहर करके या तो मेडुला में डालते हैं या तो वासा रेक्टा में डालते हैं, और वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसको लेता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। समझ में आया? ये कहानी है सर। इस फिगर को ध्यान से देखो। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो तुम एनसीईआरटी का फिगर देखो ध्यान से। क्या हो गया भाई? एक सेकेंड बाबू, देखो इस फिगर को ध्यान से देखो तुम। फिगर को ध्यान से देखो। देखो ये है वासा रेक्टा, ये है नेफ्रॉन का, मतलब ये जो है लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक वाला। तुम देखो ध्यान से, ये लगातार NaCl को बाहर कर रहा है। कौन? असेंडिंग लिम्ब। और डिसेंडिंग लिम्ब लगातार वाटर को बाहर कर रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, मतलब डाइल्यूट होने लगता है। तुम वासा रेक्टा में देखो, इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, लगातार इसमें NaCl जा रहा है। कौन वाला NaCl है ये? अरे वही वाला NaCl है जो असेंडिंग लिम्ब निकाला था। ठीक है बाबू, देखो ठीक है। तो देखो जैसे से नीचे जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि NaCl को ये ले रहा है और वाटर को बाहर कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये NaCl को बाहर कर रहा है, NaCl को बाहर कर रहा है, और ये वाटर को लेता है। कहां से वाटर को लेता है? तो डिसेंडिंग लिम्ब छोड़ रहा होता है। करेक्ट। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ करंट टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में काउंटर करंट होता है, हम जानते हैं। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, प्रोक्सिमिटी पास पास, ये जो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा पास पास होते हैं, और एज वेल एज इनमें काउंटर करंट होता है, दोनों लिम्ब में उल्टा उल्टा डायरेक्शन में चल रहा होता है फ्लूइड, तो ये हेल्प इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड द इनर मेडुला इंटरस्टिशियम। जैसे जैसे आप मेडुला में जाते हो, मेडुलर इंटरस्टिशियम में जाते हो, जैसे मेडुला में नीचे जाते हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना, तो उसको मेंटेन कर पाते हैं। कैसे? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा साथ साथ होते हैं। कैसे होता है आपने देखा, लूप ऑफ हेनले वाटर छोड़ रहा है तो वासा रेक्टा ले रहा है, लूप ऑफ हेनले NaCl को बाहर कर रहा है तो वासा रेक्टा उसको ले रहा है। करेक्ट। और लिखा हुआ इंटरस्टिशियम, जैसे जैसे आप मेडुला के अंदर जाओगे 300 ऑस्मोल से कॉर्टेक्स में 300 ऑस्मोल और 1200 ऑस्मोल हो जाता है इनर मेडुला में। समझ आया? अब देखो द ग्रेडियंट इज मेंटेन काउज ऑफ NaCl एंड UAC। अरे बाबुआ, जो मिडुला में ये जो इनर मिडुला तुमको दिख रहा है, इसमें 900 ऑस्मोल, 600 ऑस्मोल है, 1200 ऑस्मोल है, ये कैसे मेंटेन है इतना कॉन्सेंट्रेशन? ड्यू टू यूरिया एंड NaCl। इसलिए मैंने कहा था कुछ अमाउंट में कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिया निकलता है और मिडुला में भर देते हैं ताकि मेंटेन रहे। 1200 से कम हो जाएगा ना तो पानी निकल भी नहीं करेगा यूरिन से। अगर मिडुला का कॉन्सेंट्रेशन 300 हो जाए, पूरा मिडुला कॉर्टेक्स सब 300, पानी निकलेगा नहीं? निकलेगा वाटर, और आप यूरिन के द्वारा बहुत अमाउंट में वाटर को लॉस करोगे अपने। ठीक है, तो मिडुला का हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मेंटेन रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काम कौन करता है? यूरिया और NaCl। समझ आया? लिखा हुआ है ग्रेडियंट, ये मेंटेन कौन करता है? NaCl और यूरिया। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब। जितना पढ़ा है ना सब लिखा हुआ है, और मैं तुमको बस पढ़ा के दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब, देख असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकला, एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। दिखाया था ना यार, देख दिखाया था, देख जो असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकल रहा है, असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकल रहा है, वो किससे एक्सचेंज हो रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से। देख यार क्या बात कर रहा है तू। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। देख यहां, देख कहां गया, एक सेकेंड, क्या लिखा उन्होंने कि जो असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, वो कुछ अमाउंट में NaCl को बाहर कर रहा है। देख वासा रेक्टा असेंडिंग लिम्ब NaCl को देख बाहर कर रहा है, किसको? मेडुला का इंटरस्टिशियम को। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है ना 300 से 1200, इसीलिए। करेक्ट, देख ध्यान से। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी इंटर इन द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में, थिन और थिक होता है ना, नीचे वाला थिन होता है, ऊपर वाला थिक होता है, किससे इंटर करता है? इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट। देखो ध्यान से, ये फिगर देखो, देखो कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिया को मेडुला के इंटरस्टिशियम में डाला,
उसको दोबारा लिया थिन पोर्शन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ने, और वो ले गया ऊपर, ले गया ऊपर, ले गया ऊपर, ले गया ऊपर, ले गया कलेक्टिंग डक्ट में डाला, कलेक्टिंग डक्ट ने दोबारा उस ईयरो को डाल दिया मिडुला में। क्यों डाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। यूरिया को दोबारा मिडुला में डाला, दोबारा थिन लिम्ब ऑफ असेंडिंग, थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ क्या बोल, थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने लिया, दोबारा कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग दोबारा डाला, ये काम करते रहते हैं। करेक्ट। The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle, Zoop and Wasseretta। क्या बोला उन्होंने? बोला ये जो चीज तुम देख रहे हो ना, वो निकाल रहा है, वो बाहर कर रहा है। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है। समझ आया? देखो, this mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary station। और ये जो मैकेनिज्म है ना काउंटर करंट मैकेनिज्म का, कि यूरिया इसने बाहर किया, उसने उसको लिया, NaCl ने इसने बाहर किया, है ना, असेंडिंग लिम्ब जो है वो यूरिया को, असेंडिंग लिम्ब जो है वो NaCl को बाहर कर रही है। करेक्ट। वो मेडुला में जा रहा है, मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रख रहा है, 1200 900 सब मेंटेन रख रहा है। क्यों? इंपॉर्टेंट है ना यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। और ऐसा इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट है तो आराम से वाटर जो है, वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय, क्या लिखा, प्रेजेंट ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स देयर बाय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्या बोला उन्होंने? उन्हें बोला ऐसा मैकेनिज्म है, मिडुला तक जाते जाते, मिडुला तक जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, इसीलिए जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं आपके, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो हैं, जो वाटर को लिए हुए हैं, वो बाहर छोड़ देते हैं पानी को, बोलते हैं ट्यूब से बाहर निकल जाओ, उसको बॉडी से बाहर नहीं करते, ट्यूब से बाहर करते हैं ताकि बॉडी दोबारा ले ले उसको। तो वाटर बाहर क्यों निकला? क्योंकि मिडुला में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है, और इसी वजह से फिल्ट्रेट क्या होता है, लगातार कॉन्सेंट्रेट, पानी निकाल दो तो कॉन्सेंट्रेट ही ना होगा जी, तो यूरिन और क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट होता है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट इनिशियल, जो इनिशियली जो आपने फिल्टर किया था ना, उससे कहीं 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं यूरिन को, 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। क्यों? वो पानी को बचाना है, पानी इंपॉर्टेंट है। समझ आया? अब देख 2007 का सवाल, which of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है? The ascending limb loop of Henle is impermeable to water। यही सही है यार, ascending limb of loop of Henle से वाटर बाहर नहीं निकलता है, यही करेक्ट है। 2019 का सवाल, which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? concentrated urine को बनाने के लिए कौन सा फैक्टर काम करता है? हाइड्रोस, नहीं, ये नहीं। लो लेवल ऑफ, नहीं। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड इनर मिडुला इंटरस्टिशियल ऑफ द किडनी, यस। जो ऑस्मोलिटी होता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होता है हमारा इनर मिडुला, जिसकी वजह से हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। क्यों? देख, 1200 कॉन्सेंट्रेशन है इस जगह का, और यहां पे पानी आया तो 1200 कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब वाटर बहुत कम है यहाँ पे, तो पानी यहां से बाहर निकल के यहां चला आएगा। पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोग, पानी अपने हाई से अपने लोग इधर मूव करता है, इसीलिए। फिर क्या है 2020 का सवाल, देख, द इंक्रीज इन ऑस्मोलिटी फ्रॉम इनर मिडुला मेंटेन ड्यू टू, इनर मिडुला का जो इनर मिडुला इंटरस्टिशियम जो है ना, इनर मिडुला का वाला जो स्पेस है, उसमें हाई ऑस्मोलिटी क्यों होती है? क्लोज, हाँ बिल्कुल सही है, वासारेक्टा और साथ साथ होते इसलिए होती है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा। तो 1 और 2 आंसर होगा इसका, चौथा आंसर होगा। ठीक है, ये 2020 का सवाल है। तो यहां पे आपका जो एक टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला, जिसमें आपको बताया गया, मतलब मैकेनिज्म आपने पढ़ा, जिसने आपको बताया कि कैसे हम यूरिन को मोर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।